तो आइए सुनते हैं प्रेरणा कहानी का भाग 2, जो कि लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। सूर्य प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, अध्यापक लड़कों को भूल जाते हैं, पर लड़के उन्हें हमेशा याद रखते हैं। मैंने उसी विनोद के भाव से कहा, तुम जैसे लड़कों को भूलना असंभव है। सूर्य प्रकाश ने विनीत स्वर में कहा, उन्हीं अपराधों को क्षमा कराने के लिए सेवा में आया हूँ। मैं सदैव आपकी खबर लेता रहता था। जब इंग्लैंड गए तो मैंने आपके लिए बधाई का पत्र लिखा, पर उसे भेज न सका। जब आप प्रिंसिपल हुए, मैं इंग्लैंड जाने को तैयार था। वहाँ मैं पत्रिकाओं में आपके लेख पढ़ता रहता था। जब लौटा तो मालूम हुआ कि आपने इस्तीफा दे दिया और कहीं देहात में चले गए हैं। इस जिले में आए हुए मुझे 1 वर्ष से अधिक हुआ, पर इसका जरा भी अनुमान न था कि आप यहाँ एकांत सेवन कर रहे हैं। इस उजाड़ गांव में आपका जी कैसे लगता है? इतनी ही अवस्था में आपने वानप्रस्थ ले लिया। मैं नहीं कह सकता कि सूर्य प्रकाश को उन्नति देखकर मुझे कितना आश्चर्यमय आनंद हुआ। अगर वह मेरा पुत्र होता तो भी इससे अधिक आनंद ना होता। मैं उसे अपने झोपड़े में लाया और अपनी राम कहानी कह सुनाई। सूर्य प्रकाश ने कहा, तो यह कहिए कि आप अपने ही एक भाई के विश्वासघात के शिकार हुए। मेरा अनुभव तो अभी बहुत कम है, मगर इतने ही दिनों में मुझे मालूम हो गया है कि हम लोग अभी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना नहीं जानते। मिनिस्टर साहब से भेंट हुई तो पूछूंगा कि यही आपका धर्म था। मैंने जवाब दिया, भाई, उनका दोष नहीं। संभव है इस दशा में मैं भी वही करता जो उन्होंने किया। मुझे अपनी स्वार्थ लिप्सा की सजा मिल गई और उनके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। बनावट नहीं, सत्य कहता हूँ कि यहाँ मुझे जो शांति है वह और कहीं न थी। इस एकांत जीवन में मुझे जीवन के तत्वों का वह ज्ञान हुआ जो संपत्ति और अधिकार की दौड़ में किसी तरह संभव न था। इतिहास और भूगोल के पोथे चाट कर और यूरोप के विद्यालयों की शरण जाकर भी मैं अपनी ममता को ना मिटा सका, बल्कि यह रोग दिन दिन और भी असाध्य हो जाता था। आप सीढ़ियों पर पांव रखे बगैर छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। संपत्ति की अट्टालिका तक पहुंचने में दूसरों की जिंदगी ही जीनों का काम देती है। आप कुचल कर ही लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। वहां सौजन्य और सहानुभूति का स्थान ही नहीं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस वक्त मैं हिंस्र जंतुओं घेरा हुआ था और मेरी सारी शक्तियां अपनी आत्मरक्षा में ही लगी थी। यहाँ मैं अपने चारों ओर संतोष और सरलता देखता हूँ। मेरे पास जो लोग आते हैं कोई स्वार्थ लेकर नहीं आते और ना मेरी सेवाओं में प्रशंसा या गौरव की लालसा है। यह कहकर मैंने सूर्य प्रकाश के चेहरे की ओर गौर से देखा। कपट मुस्कान की जगह ग्लानि का रंग था। शायद यह दिखाने आया था कि आप जिसकी तरफ से इतने निराश हो गए थे वह अब इस पद को सुशोभित कर रहा है। वह मुझसे अपने सदुद्योग का बखान कराना चाहता था। मुझे अब अपनी भूल मालूम हुई। एक संपन्न आदमी के सामने समृद्धि की निंदा उचित नहीं। मैंने
तुरंत बात पलट कर कहा, मगर तुम अपना हाल तो कहो, तुम्हारी यह काया पलट कैसे हुई? तुम्हारी शरारतों को याद करता हूँ तो अब भी रोए खड़े हो जाते हैं। किसी देवता के वरदान के सिवा और तो कहीं यह विभूति न प्राप्त हो सकती थी। सूर्य प्रकाश ने मुस्कुरा कर कहा, आपका आशीर्वाद था। मेरे बहुत आग्रह करने पर सूर्य प्रकाश ने अपना वृत्तांत सुनाना शुरू किया। आपके चले आने के कई दिन बाद मेरा ममेरा भाई स्कूल में दाखिल हुआ। उसकी उम्र 8-9 साल से ज़्यादा न थी। प्रिंसिपल साहब उसे हॉस्टल में ना लेते थे और ना मामा साहब उसके ठहरने का प्रबंध कर सकते थे। उन्हें इस संकट में देखकर मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा, उसे मेरे कमरे में ठहरा दीजिए। प्रिंसिपल साहब ने इसे नियम विरुद्ध बतलाया। इस पर मैंने बिगड़कर उसी दिन हॉस्टल छोड़ दिया और एक किराए का मकान लेकर मोहन के साथ रहने लगा। उसकी माँ कई साल पहले मर चुकी थी। इतना दुबला पतला, कमज़ोर और गरीब लड़का था कि पहले ही दिन से मुझे उस पर दया आने लगी। कभी उसके सिर में दर्द होता, कभी ज्वर हो आता। आए दिन कोई न कोई बीमारी खड़ी रहती थी। इधर सांझ हुई और झपकियां आने लगीं। बड़ी मुश्किल से भोजन करने उठता। दिन चढ़े तो सोया करता और जब तक मैं गोद में उठाकर बिठा न देता, उठने का नाम न लेता। रात को बहुधा चौंक कर मेरी चारपाई पर आ जाता। मेरे गले से लिपट कर सोता। मुझे उस पर कभी क्रोध न आता। कह नहीं सकता क्यों मुझे उससे प्रेम हो गया। मैं जहाँ पहले 9 बजे सोकर उठता था, अब तड़के उठ बैठता और उसके लिए दूध गर्म करता। फिर उसे उठाकर हाथ मुंह धुलाता और नाश्ता कराता। उसके स्वास्थ्य के विचार से नित्य वायु सेवन को ले जाता। मैं जो कभी किताब लेकर ना बैठता था, उसे घंटों पढ़ाया करता। मुझे अपने दायित्व का इतना ज्ञान कैसे हो गया, इसका मुझे आश्चर्य है। उसे कोई शिकायत हो जाती तो मेरे प्राण नखों में समा जाते। डॉक्टर के पास दौड़ता, दवाएं लाता और मोहन की खुशामद करके दवा पिलाता। सदैव यह चिंता लगी रहती थी कि कोई बात उसकी इच्छा के विरुद्ध ना हो जाए। इस बेचारे का यहाँ मेरे सिवा दूसरा कौन है? मेरे चंचल मित्रों में से कोई उसे चिढ़ाता या छेड़ता तो मेरी त्योरियां बदल जाती थीं। कई लड़के तो मुझे बूढ़ी दाई कहकर चिढ़ाते थे, पर मैं हंसकर टाल देता था। मैं उसके सामने एक अनुचित शब्द भी मुंह से ना निकालता। यह शंका होती थी कि कहीं मेरी देखा देखी यह भी खराब न हो जाए। मैं उसके सामने इस तरह रहना चाहता था कि वह मुझे अपना आदर्श समझे और इसके लिए यह मानी हुई बात थी कि मैं अपना चरित्र सुधारूं। वह मेरा 9 बजे सोकर उठना, 12 बजे तक मटर गश्ती करना, नई नई शरारतों के मंसूबे बांधना और अध्यापकों की आंख बचाकर स्कूल से उड़ जाना, सब आप ही आप जाता रहा। स्वास्थ्य और चरित्र पालन के सिद्धांतों का मैं शत्रु था, पर अब मुझसे बढ़कर उन नियमों का रक्षक दूसरा ना था। मैं ईश्वर का उपहास किया करता, मगर अब पक्का आस्तिक हो गया था। वह बड़े सरल भाव से पूछता, परमात्मा सब जगह रहते हैं, तो मेरे पास भी रहते होंगे? इस प्रश्न का मजाक उड़ाना मेरे लिए असंभव था। मैं कहता, हाँ, परमात्मा तुम्हारे, हमारे, सबके पास रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। यह आश्वासन पाकर उसका चेहरा आनंद से खिल उठता था।
कदाचित वह परमात्मा की सत्ता का अनुभव करने लगा था। साल ही भर में मोहन कुछ से कुछ हो गया। मामा साहब दोबारा आए तो उसे देखकर चकित हो गए। आंखों में आंसू भरकर बोले, बेटा, तुमने इसको जिला लिया? नहीं तो मैं निराश हो चुका था। इसका पुनीत फल तुम्हें ईश्वर देंगे। इसकी माँ स्वर्ग में बैठी हुई तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। सूर्य प्रकाश की आंखें उस वक्त भी सजल हो गई थीं। मैंने पूछा, मोहन भी तुम्हें बहुत प्यार करता होगा। सूर्य प्रकाश के सजल नेत्रों में हसरत से भरा हुआ आनंद चमक उठा। बोला, वह मुझे 1 मिनट के लिए भी ना छोड़ता था। मेरे साथ बैठता, मेरे साथ खाता, मेरे साथ सोता। मैं ही उसका सब कुछ था। आह, वह संसार में नहीं है, मगर मेरे लिए अब भी उसी तरह जीता जागता है। मैं जो कुछ हूँ उसी का बनाया हुआ हूँ। अगर वह दैवी विधान की भांति मेरा पथ प्रदर्शक ना बन जाता तो शायद आज मैं किसी जेल में पड़ा होता। एक दिन मैंने कह दिया था, अगर तुम रोज नहा न लिया करोगे तो मैं तुमसे ना बोलूंगा। नहाने से वह ना जाने क्यों जी चुराता था। मेरी इस धमकी का फल यह हुआ कि वह नित्य प्रातःकाल नहाने लगा। कितनी ही सर्दी क्यों ना हो, कितनी ही ठंडी हवा चले, लेकिन वह स्नान अवश्य करता था। देखता रहता था मैं किस बात से खुश होता हूँ। एक दिन मैं कई मित्रों के साथ थिएटर देखने चला गया। ताकीद कर गया था कि तुम खाना खाकर सो रहना। 3 बजे रात को लौटा तो देखा कि वह बैठा हुआ है। मैंने पूछा, तुम सोए नहीं? बोला, नींद नहीं आई। उस दिन से मैंने थिएटर जाने का नाम न लिया। बच्चों में प्यार की जो एक भूख होती है, दूध, मिठाई और खिलौनों से भी ज्यादा मादक, जो माँ की गोद के सामने संसार की निधि की भी परवाह नहीं करती। मोहन की वह भूख कभी संतुष्ट न होती थी। पहाड़ों से टकराने वाली सारस की आवाज की तरह वह सदैव उसकी नसों में गूंजा करती थी, जैसे भूमि पर फैली हुई लता कोई सहारा पाते ही उससे चिपट जाती है। वही हाल मोहन का था। वह मुझसे ऐसा चिपट गया था कि पृथक किया जाता तो उसकी कोमल बेल के टुकड़े टुकड़े हो जाते। वह मेरे साथ 3 साल रहा और तब मेरे जीवन में प्रकाश की एक रेखा डालकर अंधकार में विलीन हो गया। उस जीर्ण काया में कैसे कैसे अरमान भरे हुए थे। कदाचित ईश्वर ने मेरे जीवन में एक अवलंब की सृष्टि करने के लिए उसे भेजा था। उद्देश्य पूरा हो गया तो वह क्यों रहता। गर्मियों की तातील थी। 2 तातीलों में मोहन मेरे ही साथ रहा था। मामा जी के आग्रह करने पर भी घर न आया। अब की कॉलेज के छात्रों ने कश्मीर यात्रा करने का निश्चय किया और मुझे उसका अध्यक्ष बनाया। कश्मीर यात्रा की अभिलाषा मुझे चिरकाल से थी। इसी अवसर को गनीमत समझा। मोहन को मामा जी के पास भेजकर मैं कश्मीर चला गया। 2 महीने के बाद लौटा तो मालूम हुआ मोहन बीमार है। कश्मीर में मुझे बार बार मोहन की याद आती थी और जी चाहता था कि लौट जाऊं। मुझे उस पर इतना प्रेम है, इसका अंदाज मुझे कश्मीर जाकर हुआ। लेकिन मित्रों ने पीछा न छोड़ा। उसकी बीमारी की खबर पाते ही मैं अधीर हो उठा और दूसरे ही दिन उसके पास जा पहुंचा। मुझे देखते ही उसके पीले और सूखे हुए चेहरे पर आनंद की स्फूर्ति झलक पड़ी। मैं दौड़कर उसके गले से चिपट गया। उसकी आंखों में वह दूरदृष्टि और चेहरे पर वह अलौकिक आभा थी जो मंडराती हुई
मृत्यु की सूचना देती है। मैंने आवेश से कांपते हुए स्वर में पूछा, यह तुम्हारी क्या दशा है मोहन? 2 ही महीने में यह नौबत पहुंच गई। मोहन ने सरल मुस्कान के साथ कहा, आप कश्मीर की सैर करने गए थे, मैं आकाश की सैर करने जा रहा हूं। मगर यह दुख की कहानी कहकर मैं रोना और रुलाना नहीं चाहता। मेरे चले जाने के बाद मोहन इतने परिश्रम से पढ़ने लगा मानो तपस्या कर रहा हो। उसे यह धुन सवार हो गई थी कि साल भर की पढ़ाई 2 महीने में समाप्त कर लें और स्कूल खुलने के बाद मुझसे इस श्रम का प्रशंसा रूपी उपहार प्राप्त करे। मैं किस तरह उसकी पीठ ठोकूंगा, शाबाशी दूंगा, अपने मित्रों से बखान करूंगा। इन भावनाओं ने अपने सारे बालोचित उत्साह और तल्लीनता से उसे वशीभूत कर लिया। मामा जी को दफ्तर के कामों से इतना अवकाश कहाँ कि उसके मनोरंजन का ध्यान रखें। शायद उसे प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ते देखकर वह दिल में खुश होते थे। उसे खेलते देखकर वह जरूर डांटते, पढ़ते देखकर भला क्या कहते। फल यह हुआ कि मोहन को हल्का हल्का ज्वर आने लगा, किंतु उस दशा में भी उसने पढ़ना ना छोड़ा। कुछ और व्यतिक्रम भी हुए। ज्वर का प्रकोप और भी बढ़ गया, पर उस दशा में भी ज्वर कुछ हल्का हो जाता तो किताबें देखने लगता था। उसके प्राण मुझ में ही बने रहते थे। ज्वर की दशा में भी नौकरों से पूछता, भैया का पत्र आया? वह कब आएंगे? इसके सिवा और कोई दूसरी अभिलाषा न थी। अगर मुझे मालूम होता कि मेरी कश्मीर यात्रा इतनी महंगी पड़ेगी तो उधर जाने का नाम भी ना लेता। उसे बचाने के लिए मुझसे जो कुछ हो सकता था वह मैंने सब किया, किंतु बुखार टाइफाइड था। उसकी जान लेकर ही उतरा। उसके जीवन के स्वप्न मेरे लिए किसी ऋषि के आशीर्वाद बनकर मुझे प्रोत्साहित करने के लगे और उसी का शुभ फल है कि आज आप मुझे इस दशा में देख रहे हैं। मोहन की बाल अभिलाषाओं को प्रत्यक्ष रूप में लाकर यह मुझे संतोष होता है कि शायद उसकी पवित्र आत्मा मुझे देखकर प्रसन्न होती होगी। यही प्रेरणा थी कि जिसने कठिन से कठिन परीक्षाओं में भी मेरा बेड़ा पार लगाया। नहीं तो मैं आज भी वही मंदबुद्धि सूर्य प्रकाश हूँ जिसकी सूरत से आप चिढ़ते थे। उस दिन से मैं कई बार सूर्य प्रकाश से मिल चुका हूँ। वह जब इस तरफ आ जाता है तो बिना मुझसे मिले नहीं जाता। मोहन को अब भी वह अपना इष्ट देव समझता है। मानव प्रकृति का यह एक ऐसा रहस्य है जिसे मैं आज तक नहीं समझ सका। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोबारा आगे आने वाली नई कहानियों को सुनने का आप सभी से आग्रह है। कृपया अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।